गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फार्मूला को देखते हैं। जैसे सबसे कॉमन फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला का एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसका दूसरा एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगला फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक और फार्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट फार्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला फार्मूला आता है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अगला फार्मूला आता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। नेक्स्ट फार्मूला आता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। इसमें अगला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगला फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ से अगर इसका एक और फार्मूला आता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी ये जो सेक्शन है पूरे 0 हो जाएगा और 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc ये होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 2x माइनस 6। 2 से हम x को और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6।
अब इस 2x से 2x को काट सकते हैं, क्योंकि बराबर के दोनों साइड अगर साइन सेम होता है, चिन्ह समान होता है, तो उसको हम काट सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। जब ये बराबर के राइट हैंड साइड दाहिने साइड में -6 है, और उसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो +6 हो जाएगा बराबर 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं कि ये जो है अर्थात इसका जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इस क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें हमको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जब हम चेक किए तो ये द्विघात समीकरण है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 को +3 से गुना करेंगे तो -6, अब माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स बराबर 2x। अब यहाँ -2 है और यहाँ +2 है, तो ये कटेगा नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -2x, अब माइनस ये प्लस वाला जब बराबर के बाएं साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -2x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +6 बराबर 0। फिर यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के समीकरण है, बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसको अब हम देखते हैं। x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम पहले क्या करेंगे कि पहले इसको और इसको गुना करेंगे, फिर इसको और इसको गुना करेंगे। चलिए अब हम गुना करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स, -2 इंटू एक्स -2x, प्लस माइनस -2 इंटू 1 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 इंटू एक्स बराबर -x, प्लस माइनस -3। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये x से ये x कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों साइड सेम है। प्लस एक्स -2x बराबर -x, -2 बराबर प्लस 3x और -x प्लस 2x -3। अब -x, ये 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो -2x, -2, ये माइनस है तो ये +3 बराबर 0, ये हो जाएगा -3x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात -3x प्लस 1 बराबर 0, यह ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 2x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x एक्स स्क्वायर, और 1 और x को गुना करेंगे तो प्लस x माइनस 6x और माइनस 3 बराबर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 6x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ 2x एक्स स्क्वायर में से x एक्स स्क्वायर घटेगा तो ये हो जाएगा x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 6x, तो माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 11 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं प्लस 10 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम लिखेंगे अर्थात एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ x होगा, x माइनस 3 बराबर 0। यह ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार का समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड में गुना करेंगे और राइट हैंड साइड वाला को राइट हैंड साइड में गुना करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x एक्स स्क्वायर, जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस 6x माइनस x और प्लस माइनस 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 प्लस 3 बराबर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x अब प्लस माइनस माइनस 5। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2x एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 6 माइनस 7x प्लस 3 बराबर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5। अब 2x एक्स स्क्वायर में से यहाँ हम घटा देंगे माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस 4x है, तो इधर करेंगे तो माइनस 4x प्लस 3 और ये जब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ से हम लिख देंगे प्लस 5 बराबर 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0, अर्थात एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। यह ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार का समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। फिर हम आगे लिखेंगे 3x, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस 4x अब प्लस 1। अब ये प्लस 4 है और ये बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम लिख देंगे 3x प्लस 4x 7x और माइनस 3 बराबर 0 अर्थात 7x माइनस 3 बराबर 0। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 का होल क्यूब है, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 बराबर 2x को हम इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ऐसे हम लिख देंगे 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 8 प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब और ये प्लस 2x क्यूब है तो इधर लाके माइनस 2x क्यूब प्लस 12x, नहीं इसको हम 12x को यहाँ नहीं रख के पहले हम यहाँ रख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये माइनस में 12x बराबर के उस साइड है तो इधर लाके हम प्लस में 2x लिख सकते हैं प्लस 8 बराबर 0। फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर 0 अर्थात माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस टू का होल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ हम इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के होल क्यूब पे, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 के 12x। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब हम लिखेंगे माइनस 4x² और ये माइनस है तो इधर आके प्लस 6x² माइनस एक्स, यहाँ प्लस 12x है तो इधर आके माइनस 12x प्लस 1, यहाँ माइनस 8 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0, अर्थात ax² प्लस bx, अर्थात ये गलती हो गया, यहाँ 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का समीकरण है, प्रकार का समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर हो जाएगा x, तो लंबाई बराबर 2x प्लस 1, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 2x प्लस 1 इंटू एक्स, और क्षेत्रफल कितना दिया हो 528 बराबर 2x प्लस 1 इंटू एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 528 बराबर 2x² प्लस x, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं तो 2x² प्लस x माइनस 528, तो लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 संतुष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। अब हम इसको बनाते हैं। माना कि पहला पूर्णांक हो जाएगा x, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1। x+1 इसलिए क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत के मतलब हुआ कि लगातार मतलब जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, x इंटू x+1 बराबर 306, तो x² प्लस x बराबर 306, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। माना रोहन की आयु बराबर x, तो रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा x+26। 3 वर्ष पश्चात x वर्ष हो जाएगा और x+26 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कहने का मतलब हुआ कि 3 वर्ष के बाद, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे, x+3 वर्ष। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु हो जाएगा x+26 प्लस 3 वर्ष बराबर x+29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार x+3 इंटू x+29 बराबर है 360। फिर हम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87 बराबर 360। फिर x² प्लस 29 और 3 हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। x² प्लस 32x और माइनस 273 बराबर 0। अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 को संतुष्ट
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी क्या हो जाएगा, 480 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या है 480 किलोमीटर, और बटा चाल क्या है x किलोमीटर, तो हो जाएगा इतना घंटा हो जाएगा। अब क्या बोला है, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नया चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो वही है, दूरी चेंज नहीं हो रहा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर 480 बटा x माइनस 8 घंटा। अब क्या बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसको तय करने में अधिक समय लगता। कहने का मतलब ये है कि जब स्पीड कमेगा, चाल कमेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये अगर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3। अब हम यहाँ LCM ले लेते हैं, तो LCM लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स। अब हम यहाँ गुना करेंगे तो 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 480 x माइनस 480 x माइनस प्लस 480 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3640 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। अब हम यहाँ से 480x और माइनस 480x काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3640 बराबर 3640 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3640 माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस 24x बराबर 0। तो फिर हम इधर अरेंज कर लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3640 बराबर 0। अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3640 बराबर 0 संतुष्ट करती है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
ज़रूर करें। थैंक यू।